हेलो स्टूडेंट, मेरा भी सर। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और उसमें पहले वाला इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, या उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब समझ रहे होंगे। रेट का मतलब होता है टाइम के सापेक्ष में परिवर्तन। रेट का मतलब होता है टाइम के सापेक्ष में परिवर्तन। वेलोसिटी भी नहीं, वेलोसिटी मतलब होता है कि अगर हम टाइम के सापेक्ष में कितना स्पीड से जा रहे हैं, मतलब कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, कितना हम स्पीड मेंटेन करके रखे हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हम 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो अगर 10 किलोमीटर जो है 10 मिनट में जाते हैं तो उसका आंसर हम निकालते हैं 10/10 यानी कि एक हम चलते हैं ऐसे करके। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी रेट निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितने टाइम में पूरा हो रहा है, कितने टाइम में प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो एक खास रेट है। मतलब ये हम कह रहे सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक रिएक्शन है आर जो है टी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट जो है चेंज हो रहा है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास C2H5OH है और हमारे पास ये है CH3COOH है। अगर ये हमारे पास रिएक्शन करके बना रहा है C2H5 COOCH3 प्लस H2O। समझ रहे बात? अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा फॉर्म में बना है तो ये कितने टाइम में ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन जो है किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। इस पे अगर हम दोनों को रेशियो निकालते हैं एक रिलेटिव टाइम में तो हम उसको बोलते हैं रेट। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करें, इसका थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं कुछ गड़बड़ ना हो। देखिए रेट क्या होता है, फिर से बता रहे हैं आपको। रेट मतलब टाइम के सापेक्ष में परिवर्तन। तो ऊपर लिखे हैं किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, लेकिन हम रिएक्टेंट ही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ही लिखे हैं। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में टाइम के सापेक्ष में जो चेंजिंग होगा उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें देखिए लिखे हैं जैसे हमारे पास आर जो है एक टी प्रोडक्ट, हम पहले था रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या लिखे हैं, देखिए माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, आर का मतलब होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन, और टी का मतलब टाइम है, टाइम में कितना परिवर्तन है। देखिए आप माइनस साइन लगा, माइनस साइन का समझ लो माइनस साइन कैसे करता है। देखो जैसे हम बात करेंगे जैसे इनिशियल में, देखो इनिशियल में क्या लेते हैं, जैसे इनिशियल हमारे पास 10 एम का एक रिएक्टेंट है। ठीक है, कितना का है, 10 एम का एक रिएक्टेंट है और वो टाइम के सापेक्ष में परिवर्तन हो, मतलब टाइम जब हमारे पास अब वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे थोड़े वो 10 का जेम कितने रहेगा, वो घटेगा, मतलब 9 8 7 5 6 ऐसे आएगा हमारे पास। तो मान लीजिए कि कुछ समय बाद ये यहाँ पर जब टाइम 0 है, मान लीजिए यहाँ पर कितना है, टाइम इक्वल कितना हमारे पास है 0 है। अगर हम कुछ समय की बात करते हैं, टाइम अगर हमारे पास लेते हैं मतलब 10 सेकेंड, कितना ले लिए 10 सेकेंड, या इसको हम कर सकते हैं 60 सेकेंड। चलिए मान लीजिए 60 सेकेंड किए, तो 60 सेकेंड बाद हम देख रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो जा रहा है, 6 एम हो जा रहा है। तो इसको मान सकते 4 एम हो गया। ये मतलब होता है मोलारिटी का फॉर्म है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब हमारे पास 10 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम कहेंगे कितना चेंज हुआ, तो चेंज कितना हुआ, तो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे लिखते हैं ये फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मान लीजिए हम माइनस यहाँ पर 4 लिखते हैं, फिर माइनस 10 लिखते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे 60 और माइनस का लिखेंगे 0। ये कितना आ जाएगा, माइनस हमारे पास घटा था ये 6 हो गया है, कितना बचा 7। अब रेट कभी माइनस में थोड़े होता है कि नहीं बात, क्या रेट कभी माइनस में थोड़े होता है। ऐसा कभी है कि आपका स्पीड माइनस में रहे, 0 हो सकता है, माइनस में तो नहीं जाएगा। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन को ऐड करते हैं। यहाँ से माइनस रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने प्लस हो जाएगा। समझ रहे बात को, चलो मैं तो समझ गया हूँ। इसको मिटा दें, जगह कम है इसी में समझा रहे हैं आप लोग को।
लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है। जैसे प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका, मतलब जीरो से, जैसे ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, देखिए कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर इनिशियल में कुछ है, लेकिन जब टाइम इंक्रीज करने लगा, जब टाइम होगा हमारे पास बढ़ने लगा, टाइम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब ये देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो जीरो, अगर बात करेंगे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आ रहा है कि नहीं। तो ये टाइम जब इधर बढ़ रहा है तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। जब भी डिक्रीजिंग की बात है, डिक्रीजिंग की बात होता है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन को जोड़ देता है। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में जीरो से स्टार्ट है, मतलब टाइम है बहुत जब जीरो था तो वो उसका मान जो था जीरो था, प्रोडक्ट बनने नहीं किया था, लेकिन जब टाइम इंक्रीज करने लगा तो फिर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा थोड़े है कि मतलब हमेशा प्रोडक्ट बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, रिएक्शन कभी घटता रहेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों जो होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाते हैं, मतलब जितना स्पीड से प्रोडक्ट बनता है उतना ही स्पीड से क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी चेंज हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। शायद हम लोग इक्विलिब्रियम पिछले पार्ट में पढ़े हैं, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए दोनों ग्राफ को ऐसे, मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, मतलब ये वाला जो है जितना बन रहा है और ये वाला हमारे पास जो डिक्रीज हो रहा है, अगर दोनों एक कांस्टेंट हो जाए तो हम उस टाइम में बोलते हैं कि ये पॉइंट कैसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ रहे बात को। अब हम बात करेंगे इस पे यूनिट के लिए। यूनिट क्या है, तो यूनिट देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये है कंसंट्रेशन। क्या है, ये है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, मतलब आपको जनरली बताते हैं मोलारिटी, तो मोल पर लीटर। अब चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन घटेगा तो कंसंट्रेशन ही आएगा, ना कि हाथी आ जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। मतलब हमारे पास ये है, तो हम कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन घटाएं तो कंसंट्रेशन आया, और कंसंट्रेशन टाइम से टाइम घटाएंगे तो टाइम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखे कंसंट्रेशन बटा में टाइम। तो कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर, टाइम के लिए सेकंड। समझ रहे बात को। ये हमारे पास मोल, इसको ऊपर ले जाते हैं इनवर्स, इसको ले जाते हैं कहाँ जाएगा इनवर्स, तो इसका यूनिट हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बात और आपको सुनिए थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ा सा निकाल दूं। देखिए एक कॉमन है, मान लीजिए कि जनरल रिएक्शन आता है, रेट जो होता है, ठीक है, वो यूनिट एक्टिव मास पर निकलता है। रेट जो होता है यूनिट एक्टिव मास पर निकलता है। जैसे हम आपको बता दें, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए प्लस बी जो है बी मोल है, और हमारे पास ये रिएक्शन कर रहा है और सी बना रहा है, और डी जो है हमारे पास डी फॉर्म हो रहा है। ये कॉमन है, अब इसी को लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो अगर हमको कोई पूछा कि भाई इसका रेट क्या है, इस रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, इस रिएक्शन का रेट जब निकालते हैं तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव जो होता है कंसंट्रेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करते हैं बराबर हमारे पास, देखिए अगर हम इसके लिए बात करते हैं, इसके फॉर्म के लिए, ए के लिए, ठीक है, ए के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस ए का कंसंट्रेशन मात्रा बराबर हम लिख सकते हैं जब प्रोपोर्शन ए के कंसंट्रेशन के पावर ए और बी के कंसंट्रेशन के पावर बी। उसी तरह से हम बात करेंगे किसके लिए, बी के लिए।
ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर ए में और बी के पावर बी। ठीक, अगर हम बात करेंगे, याद रखिए माइनस साइन है, अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट के लिए अगला बात क्या हो जाएगा, चेन इन सी बटा में टी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में, मतलब सेम बात, सब के सब क्या होगा, यूनिट के बराबर होगा। हम कहें यूनिट के लिए, हम बार बार बात कर रहे हैं किसके लिए, यूनिट के लिए, एक के लिए। यूनिट मोल हो या यूनिट कंसंट्रेशन हो या यूनिट एक्टिव मास हो, हमेशा क्या होना चाहिए, रीड जब भी निकालते हैं किस में निकालते हैं, यूनिट पे निकालते हैं, इकाई पर। तो हम इकाई पर निकालेंगे, भाई हमारे पास ए मोल है, बी मोल है, मतलब हमारे पास ये ढेर है, हम निकाल रहे हैं एक पर, हमको जो एक लाना है, इसके लिए क्या करना है, यूनिट लाना है। यूनिट लाने के लिए हम क्या करेंगे, बात को समझिए। तो यूनिट के लिए हम जितना है उतना से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, मतलब हमको ए करना है तो ए से भाग देते हैं, इसको बी करना था मतलब क्या करना है, बी से भाग देना होगा, इसमें सी करना होगा सी से भाग देना होगा, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, सब एक दूसरे के का बराबर होगा। तो जब हम लिखेंगे ए के कंसंट्रेशन बचा में, इसको ऐसे लिखें, इसका बराबर है ऐसे 1 बटा में बी, डी बटा में डी टी बराबर 1 बटा में सी, डी टी बटा में सी बटा में डी टी, 1 बटा में डी सब इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, इसको अगर कांस्टेंट हटा, एक की प्रोपोर्शन हटाएंगे अपनी प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ए के पावर ए और बी के पावर, इस तरह से हम इसको ऐसा मान लीजिए ये प्रोपोर्शनल है, इसको बाद में समझेंगे। इतना ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा कुछ बनता है। मतलब हम बात करेंगे हमेशा यूनिट के लिए, इकाई के लिए, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में।